Today's our topic is health and safety monitoring and measuring. किस तरीके से मॉनिटर किया जाता है हेल्थ एंड सेफ्टी को और किस तरीके से मेजर किया जाता है कि बेटर हो रही है कि और भी खराब हो रही है हमारे यहाँ हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग। तो हेल्थ एंड सेफ्टी का जो पूरा वर्क चलता है उसको दो तरीके से हम लोग मॉनिटर करते हैं कि अच्छा हो रहा है कि गड़बड़ हो रहा है। एक होता है एक्टिव मॉनिटरिंग और एक होती है रिएक्टिव मॉनिटरिंग। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो पूरा का पूरा वो पीडीसीए साइकिल के ऊपर बेस्ड होता है। प्लान डू चेक एक्ट, पीडीसीए साइकिल। और उसी पीडीसीए साइकिल्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग इसको देखेंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। किस तरीके से जो चीजें होनी चाहिए वर्क प्लेसेस के ऊपर हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग वो चीजें प्रॉपर तरीके से की जा रही हैं कि नहीं की जा रही हैं। तो हेल्थ एंड सेफ्टी की जो मॉनिटरिंग का जो मेथड्स है वो एक तो होता है एक्टिव मॉनिटरिंग। और एक्टिव मॉनिटरिंग क्या होता है कि एक ये होता है कि वर्क प्लेसेस के ऊपर जो भी चीजें गड़बड़ हो रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गड़बड़ क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, यही गड़बड़ हो सकता है, या सिकनेस हो सकती है एम्प्लॉइज को, यही गड़बड़ हो सकता है। तो गड़बड़ होने से पहले जो चीजें होती हैं, जो रूटीन इन्वॉल्वमेंट होता है, फॉर एग्जांपल इंस्पेक्शन है, चेक करना है, स्टैंडर्ड्स को चेक करना है, पॉलिसीज को चेक करना है, इम्प्लीमेंटेशन को चेक करना है, रिस्क कौन कौन सा है, ये सारी चीजें जो चेक होती हैं, ये यानी गड़बड़ होने से पहले, एक्सीडेंट होने से पहले जो चीजें चेक की जाती हैं वो हमारी एक्टिव मॉनिटरिंग होती हैं। और उसके बाद की जो चीजें चेक होती हैं उसको हम लोग रिएक्टिव मॉनिटरिंग कहते हैं। तो इसी मॉनिटरिंग के ऊपर ही बेस्ड होता है एक्टिव सेफ्टी एंड रिएक्टिव सेफ्टी। एक्टिव सेफ्टी का मतलब होता है एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट होने से, यानी कि प्रिवेंट करने के लिए जो सबसे पहले जो चीजें इंप्लीमेंट की जाती हैं सेफ्टी को कंट्रोल करने के लिए, एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए, वो हमारी एक्टिव सेफ्टी होती है। और जो बाद में एक्सीडेंट्स के बाद में जो चीजें मैनेज की जाती हैं वो रिएक्टिव सेफ्टी होती हैं। तो इसी तरीके से एक्टिव मॉनिटरिंग होती है विच इज डन एक्टिवली बिफोर समथिंग गोज रॉन्ग। गड़बड़ होने से पहले जो चीजें की जाती हैं उसको इट इन्वॉल्व्स रूटीन इंस्पेक्शन। हम लोग रूटीन इंस्पेक्शन करते हैं और स्टैंडर्ड्स को चेक करते हैं कि इंश्योर करते हैं कि वो स्टैंडर्ड्स जिसको हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना चाहिए वो मीट कर रहा है कि नहीं मीट कर रहा है। पॉलिसीज को हम लोग चेक करते हैं, है ना। जितनी भी चीजें हम लोग रिस्क कौन कौन से हमारी वर्क प्लेसेस के ऊपर उसको हम लोग चेक करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे रिएक्टिव मॉनिटरिंग। तो रिएक्टिव मॉनिटरिंग को क्या कहते हैं कि जब कुछ गड़बड़ हो जाता है व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग, तो आफ्टर होने के बाद, जैसे एग्जांपल से कि कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई इल हेल्थ हुआ है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके बाद जो चीजें हम लोग करते हैं वो हमारी रिएक्टिव मॉनिटरिंग में होता है। जैसे दिस हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। जो मिस्टेक्स हम लोगों ने की हैं, जो गलतियां की हैं, जैसे बाद में हम लोगों ने एक इन्वेस्टिगेशन किया, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन हुआ और इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो हम लोगों को रूट कॉज पता चला, तो रूट कॉज से हमको ये पता चला कि ये चीजें हमारी गड़बड़ हुई थी जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। तो ये बाद में हम लोगों ने चेक किया, तो उसको हम लोग रिएक्टिव मॉनिटरिंग कहते हैं। तो एक्टिव मॉनिटरिंग के जो मेथड्स होते हैं, जैसे हर चीज के एक मेथड्स होते हैं, तो एक्टिव मॉनिटरिंग के कुछ मेथड्स होते हैं जो हेल्थ एंड सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। उसके अंदर हमारा होता है हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन होता है पहली चीज, और उसके बाद फिर सेफ्टी सैंपलिंग होती है और सेफ्टी टूअर्स होता है। तो सेफ्टी इंस्पेक्शन, सेफ्टी टूर एंड सेफ्टी सैंपलिंग, ये तीन मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग एक्टिव मॉनिटरिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है ना, एक्टिवली हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी कंडीशंस को जज करते हैं। तो बताया कि फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ डिफरेंट एक्टिव मॉनिटरिंग मेथड्स। पहला है सेफ्टी इंस्पेक्शन, दूसरा है सेफ्टी टूर एंड तीसरा है सेफ्टी सैंपलिंग। अच्छा, मोस्टली जितने भी हमारे जो मेथड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। और जो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, जो गैदर करते हैं, उनके तीन एस्पेक्ट्स होते हैं। पहली चीज होती है डॉक्यूमेंटेशन। भाई जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो क्या कैसे करेंगे या क्यों करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स को चेक करके किया जाता है बाय एग्जामिनिंग द रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। इसको चेक करके हम लोग इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं।
दूसरा होता है बाय इंटरव्यूइंग द पीपल्स और द वर्कर्स हु आर वर्किंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्कर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉइज हमारे काम कर रहे हैं, उनसे इंटरव्यू कंडक्ट करना। तो बाय स्पीकिंग टू द पीपल कंसर्न टू द गेज देयर व्यूज एंड ओपिनियंस, और उनके ओपिनियन ले सकते हैं, उनके व्यूज ले सकते हैं। तो इससे भी आइडिया मिल सकता है कि क्या होना चाहिए, क्या बेटर कर सकते हैं। और तीसरा होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या किया जाता है कि पीपल्स के बिहेवियर, उनके कंडीशंस, उनकी जो प्रेजेंट कंडीशंस है, अनसेफ एक्ट उनसे जो हो सकता है, अनसेफ कंडीशंस जो अवेलेबल हो सकती हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये तीन एस्पेक्ट्स में हम लोग एक्टिव मॉनिटरिंग मेथड्स को हम लोग जज करते हैं। तो एक्टिव मॉनिटरिंग जो होती है वो हम लोगों को हेल्प करती है कि हम लोग पहले से ही अनवांटेड इवेंट्स, जो एक्सीडेंट्स हैं, उनको होने से हम किस तरीके से रोक सकते हैं। ठीक है ना। तो एक्टिव मॉनिटरिंग विल दस हेल्प अस इन एक्टिवली मॉनिटरिंग द वर्क प्लेस एंड हेल्प अस प्रिवेंट एनी अनवांटेड एक्सीडेंट, है ना, जो अनवांटेड एक्सीडेंट्स होते हैं। सो नाउ क्वेश्चन अराइजेस हियर, द व्हाट इज टू बी मेजर्ड। क्या चेक करेंगे आप भाई? करना तो है, ठीक है, सेफ्टी इंस्पेक्शन करना है, सेफ्टी टूर करना है, सेफ्टी सैंपलिंग करना है, लेकिन इसमें करना क्या है आपको? इंस्पेक्शन में क्या करेंगे और कैसे करेंगे? सेफ्टी टूर क्या करेंगे, कैसे करेंगे? सेफ्टी सैंपलिंग में क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है? सो द मेन क्वेश्चन इज हाउ टू डू इट, व्हाट टू डू इट। व्हाट क्या करना है, कैसे करना है, ये क्वेश्चन अराइज होता है उसमें। तो बताया कि व्हाट इज गोइंग टू बी मेजर्ड, आप क्या करने के लिए जा रहे हैं? क्रिएटिंग योर ऑन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, आप अपनी स्टैंडर्ड्स को, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को आप क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं। जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके टाइप्स होते हैं, उनके कल्चर्स होते हैं, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो टाइप्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती हैं, अपने कल्चर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती हैं। ठीक है ना। उनके प्रोडक्ट्स अलग होते हैं, उनके प्रोसेस अलग होते हैं, उनका वर्किंग इन्वायरमेंट अलग होता है, उनके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन की आप करते हैं मॉनिटरिंग, वो अलग अलग होती है। ठीक है। हम क्या क्या मॉनिटर करेंगे? We can monitor whether health and safety training has been imparted as per the agreed act training calendar or not। क्या हम लोग मॉनिटर करेंगे कि जो ट्रेनिंग्स है हेल्थ एंड सेफ्टी की, वो सारे एम्प्लॉइज को जैसा कि कहा गया था कि ट्रेनिंग इम्पार्ट की जानी चाहिए, वीकली की जानी चाहिए या मंथली की जानी चाहिए या क्वार्टरली की जानी चाहिए, वो हो रही है कि नहीं हो रही है। देन उसके बाद क्या हम लोग चेक करेंगे, क्या कर सकते हैं, क्या मॉनिटर कर सकते हैं? हाउस कीपिंग कैन बी मॉनिटर बाय डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन। हाउस कीपिंग की जा रही है कि नहीं की जा रही है, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जोन वाइज हम चेकलिस्ट को सेट करके और ऑर्गेनाइजेशन में ये चेक कर सकते हैं कि हाउस कीपिंग प्रॉपरली हो रही है कि नहीं हो रही है। देन उसके बाद रिस्क असेसमेंट का जो क्वालिटी है वो मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भाई रिस्क असेसमेंट हो रही है, लेकिन क्या उसकी क्वालिटी भी उस तरीके से है कि नहीं है। और रिस्क सेफ्टी इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन जो है वो एज पर द शेड्यूल किया जा रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कि नहीं किया जा रहा है। और उसके बाद फिर कि जो सेफ्टी के जो टूर्स हैं, सेफ्टी जो राउंड्स हैं जिसको हम लोग कहते हैं टूर्स, जिसमें मैनेजर्स होते हैं टॉप लेवल के, और वो जा करके और बिहेवियर को चेक करते हैं, एटीट्यूड्स को चेक करते हैं, तो वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद फिर जो वर्कर्स हमारे एम्प्लॉइज हैं वो मेडिकल सर्विलांस जो शेड्यूल होता है, हेल्थ चेकअप होता है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है ये ओवरऑल हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेक करना होता है ना। एग्जाम्पल्स जैसे मॉनिटरिंग करना, हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग की, हाउस कीपिंग की, क्वालिटी ऑफ रिस्क असेसमेंट की, इंस्पेक्शन हो रहा है, शेड्यूल नहीं हो रहा है, राउंड सेफ्टी टूर किए जा रहे हैं नहीं किए जा रहे हैं, मेडिकल सर्विलांस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बेसिकली मॉनिटरिंग में ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जाती हैं। अच्छा, मेथड्स के बारे में जब बात करते हैं कि ये चीजें कैसे करेंगे, इतनी चीजें तो हम लोगों को करना होता है, लेकिन इसको करना कैसे होता है, इसके क्या मेथड्स आप यूज करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो बेसिकली जो मॉनिटरिंग के, एक्टिव मॉनिटरिंग के तीन मेथड्स होते हैं। एक तो सेफ्टी इंस्पेक्शन के थ्रू सेफ्टी की जो मॉनिटरिंग है वो की जाती है, इंस्पेक्शन के थ्रू मॉनिटरिंग की जाती है कि सेफ्टी हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर दूसरा होता है सेफ्टी टूर, सेफ्टी टूर किया जाता है, जिसको टूर कहते हैं, टूर। सो सेफ्टी टूर, तो सेफ्टी टूर किया जाता है जिसमें हम लोग पता करते हैं कि सेफ्टी की जा रही है कि नहीं की जा रही है। फिर होता है सेफ्टी सैंपलिंग, तो सैंपल्स को कलेक्ट करके हम लोग पता करते हैं कि सेफ्टी की जा रही है कि नहीं की जा रही है। ठीक है ना। तो एक्टिव एक्टिव मॉनिटरिंग जिसको हम लोग प्रोएक्टिव भी कहते हैं,
और रिएक्टिव मॉनिटरिंग जो बाद में की जाती है। तो एक्टिव मॉनिटरिंग के जो मेथड्स हैं उसमें जो सबसे पहला है वह है सेफ्टी इंस्पेक्शन। अच्छा, अब इंस्पेक्शन जो होता है, जो टर्म है, जो इंस्पेक्शन होता है, इसका मतलब क्या होता है कि शेड्यूल्ड एक्टिवली परफॉर्मेंस किसी भी चीज के बारे में। जैसे द टर्म सेफ्टी इंस्पेक्शन मीन्स ए रेगुलर शेड्यूल्ड एक्टिविटी एंड देयर इज ए कंपैरिजन डन टू सम स्टैंडर्ड्स टू कंफर्म एक्सेप्टेबिलिटी। सेफ्टी स्टैंडर्ड क्या है? एक शेड्यूल्ड और रेगुलर एक एक्टिविटी है जो कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को एक कंपेयर किया जाता है एक्सेप्टेबल लेवल पे लाने के लिए कि भाई ये होना चाहिए था और क्या हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है, तो उससे कंपेयर किया जाता है और इससे हम लोगों को जो सिचुएशन होती है उसका पता चलता है कि रियलिटी है क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब फॉर एग्जांपल इंस्पेक्शन किस चीज का, जैसे इंस्पेक्शन किया कि पीपीई का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट है कि नहीं है, एम्प्लॉइज पहन रहे कि नहीं पहन रहे या इंस्पेक्शन में आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि कई टाइप्स के इंस्पेक्शन होते हैं, रूटीन होते हैं, शेड्यूल्ड होते हैं, है ना, कुछ स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन होते हैं, कुछ प्री यूज चेक होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो फॉर एग्जांपल्स की इंस्पेक्शन किया कि हमारे जो वर्क है या जो इक्विपमेंट्स है वो इस कंडीशन का होना चाहिए, तो जब इंस्पेक्शन करेंगे तो उसको हम लोग पता लगाएंगे, ये स्टैंडर्ड्स कंपेयर करेंगे कि उस कंडीशन में मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या होता है कि टर्म सेफ्टी इंस्पेक्शन मीन्स ए रेगुलर शेड्यूल एक्टिविटी एंड देयर इज ए कंपैरिजन डन टू सम स्टैंडर्ड्स टू कंफर्म एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबल लेवल में है कि नहीं है। अच्छा, सेफ्टी इंस्पेक्शन में होता क्या है, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन होता है वर्क प्लेस का और वर्क प्लेस की एक्टिविटीज का, और वर्क प्लेस के ऊपर जो इक्विपमेंट्स होता है वो एक डिफाइंड और एक एक्सेप्टेबल लेवल के ऊपर इन चीजों को हम लोग कंपेयर करते हैं। सेफ्टी क्या क्या एक्टिविटीज, वर्क प्लेस एक्टिविटीज क्या हो रही हैं, वर्क प्लेस पे इक्विपमेंट्स क्या क्या है, तो ये सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। और बेसिकली जो ये कैरीड आउट किया जाता है या किया जाता है वो मैनेजर लेवल के बंदे, एक्सपीरियंस बंदों के थ्रू करवाया जाता है। अच्छा, तो जैसा कि बताया था कि डिफरेंट टाइप्स के इंस्पेक्शन होते हैं। अब इंस्पेक्शन फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिफरेंट 4 टाइप्स के इंस्पेक्शन के बारे में बताया गया। तो एक इंस्पेक्शन बताया गया है कि एक रूटीन इंस्पेक्शन होता है। रूटीन इंस्पेक्शन में हम लोग क्या चेक करते हैं कि एक जो जनरल स्टैंडर्ड है हेल्थ एंड सेफ्टी का वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, जो करेक्टिव एक्शन हमको जरूरत थी, जो कंट्रोल मेजर लगाने की आवश्यकता थी, वो क्या इम्प्लीमेंट किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, तो ये रूटीन इंस्पेक्शन होता है। ये फॉर एग्जांपल जैसे क्वार्टरली हाउसकीपिंग इंस्पेक्शन हमारे ऑफिस का, कि ऑफिस में हम क्वार्टरली चेक करेंगे कि हाउसकीपिंग की जा रही है कि नहीं की जा रही। हाउसकीपिंग मींस एवरीथिंग हैज इट्स ऑन प्लेस एंड एवरीथिंग शुड बी एट देयर ऑन प्लेस एंड नीट एंड क्लीन लाइनेस। तो साफ सफाई, रख रखाव, ये दोनों चीजें हाउसकीपिंग में इंक्लूड की जाती हैं। देन दूसरे टाइप्स का इंस्पेक्शन होता है स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन होता है। तो स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन जो होता है वो कॉम्पिटेंट पर्सन के थ्रू परफॉर्म किया जाता है और ये इंश्योर करने के लिए कि जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हमारे यहाँ होनी चाहिए वो इम्प्लीमेंट की गई हैं कि नहीं की गई हैं। अब फॉर एग्जांपल एक वर्किंग प्लेटफॉर्म बनाया गया और वर्किंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब स्टैंडर्ड्स को हम लोगों ने फॉलो किया, अब फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ ओशा का स्टैंडर्ड फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन साइट पे फॉलो हो रहा है, तो ये देखा जाएगा कि उसके जो हैंड्रेल लगाए गए हैं वो हैंड्रेल की हाइट कितनी है, क्या नियर अबाउट 41 इंचेस रखी गई हैं कि नहीं रखी गई हैं। मिड रेल जो किया गया है वो मिनिमम 21 इंचेस की हाइट के ऊपर यहाँ से प्लेटफॉर्म से रखा गया है कि नहीं रखा गया है। जो टो बोर्ड लगाया गया है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो 6 इंचेस का रखा गया है कि नहीं रखा गया है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अबाउट द स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन। स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शंस के अंडर में ये सारी चीजें हम लोग एग्जामाइन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स और क्या हो सकती हैं, जैसे एग्जांपल्स है कि एनुअल थ्रो एग्जामिनेशन ऑफ एन आइटम ऑफ लिफ्टिंग इक्विपमेंट। जैसे जितने भी व्हीकल्स यूज होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंस्ट्रक्शन साइट पे, फॉर एग्जांपल डंपर है, एक्सकावेटर है, लोडर है, क्रेन्स हैं, तो इनके लिए क्या है कि ये जो एनुअल थ्रो एग्जामिनेशंस होता है उसको ये एक स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शंस कहलाता है, ये लीगल रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन बॉडीज को हम लोग इनवाइट करते हैं और उनसे कहते हैं आकर के इंस्पेक्शन करिए हमारी मशीनों का,
अब उसमें हमारी साइड के ऊपर मशीनें जो भी हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर्स की हैं, चाहे हमने रेंट पे लिया है, चाहे हमारी हैं, हमारी प्रीमाइसेस में यूज हो रही हैं, तो एज पर द रूल्स वो हमारी मानी जाएंगी और उसके इंस्पेक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी हमारी कंपनी की ही होगी। तो हम थर्ड पार्टी को बुला करके इंस्पेक्ट करवाते हैं ताकि उसके अंदर कोई बायस ना हो। अगर हम अपने एम्प्लॉइज से करवाते हैं और फॉर एग्जांपल हमारी ऑर्गेनाइजेशन की है, तो उसका टॉप मैनेजमेंट का या कोई मैनेजर कह सकता है ना कि काम रुकना नहीं चाहिए, इसको पास कर दो इस क्रेन को कि हाँ फिट है, और वो अनफिट है फॉर एग्जांपल। तो इस बायस से बचने के लिए हम लोग थर्ड पार्टी दूसरी बंदों को इनवाइट करते हैं और वो आकर के विदाउट एनी बायस, बिना बायस के वो प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन करते हैं और उसकी रिपोर्ट बना करके उसका सर्टिफिकेट दे करके और चले जाते हैं। तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होती है इंस्पेक्शन की, जो कि एनुअली होती है, फॉर एग्जांपल किसी चीज को चेक करना। फिर एक होता है पीरियोडिक इंस्पेक्शन। पीरियोडिक इंस्पेक्शन में एक टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें शेड्यूल कर दिया जाता है, जैसे प्लांट है, मशीनरी के कुछ पार्ट्स हैं, या मेंटेनेंस प्रोग्राम से जो प्लान्ड है पहले से कि हमको कब कब इसको करवाना है पीरियोडिक टाइम पे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैकेनिक इंस्पेक्ट करता है, जैसे ब्रेक्स वगैरह है, कोई लॉरी है या कोई व्हीकल्स है, उसके ब्रेक को एक पीरियोडिकली वो इंस्पेक्ट करता है कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। तो कोई उसमें बहुत ज्यादा खराबी तो नहीं आ गई है। तो तो उसके लिए फिर जैसे प्री यूज चेक्स है कि किसी भी मशीन को यूज करने के लिए, फॉर एग्जांपल कि फॉर्कलिफ्ट है, तो फॉर्कलिफ्ट जब यूज करना होता है तो उसको सबसे पहले क्या होता है, जो फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर जो होता है वो एक चेकलिस्ट ले करके और उसके बाद उसको चेक कर ले, टायर का प्रेशर कितना है, या हाइड्रोलिक लीक्स तो नहीं है, ब्रेक्स काम कर रहे हैं, लाइट्स काम कर रहे हैं, बजर हूटर काम कर रहा है, रिवर्स हूटर काम कर रहा है। ये सारी चीजें वो एक बार प्री यूज चेक कर लेते हैं, यूज करने से पहले उसको चेक कर लेते हैं। तो ये प्री यूज चेक होता है। तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स के इंस्पेक्शन होते हैं, रूटीन इंस्पेक्शन होता है, स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन होता है, पीरियोडिक इंस्पेक्शन होता है, प्री यूज चेक्स होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के इंस्पेक्शन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसको हम लोगों को फॉलो करना होता है। सिस्टमेटिक इंस्पेक्शन को किस तरीके से किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 4 पीस को हम लोग फॉलो करते हैं जब भी इंस्पेक्शन करना होता है। पहला पी जो होता है वो प्लांट्स एंड सब्सटेंसेस का इंस्पेक्शन होता है। दूसरा पी जो होता है वो प्रीमाइसिस का होता है। प्रीमाइसिस का मतलब होता है कि जो कार्यक्षेत्र है हमारा। प्रीसिंक्ट्स का मतलब होता है, एक फैक्ट्री देखेंगे तो फैक्ट्री के अंदर एक गेट होता है, गेट के अंदर एक बाउंड्री वॉल होती है, बाउंड्री वॉल के बाद पेड़ पौधे लगे होते हैं। फिर आप अंदर चल के जाएंगे तो बीच में एक बिल्डिंग प्लांट्स मिलेगा, शेड मिलेगा जहां पर मशीनरी लगी हुई है। तो जिस जगह मशीनरी लगी हुई है, जहां पर प्रोसेस हो रहा है, उसको हम लोग प्रीमाइसिस कहते हैं। और जो बाहर की जो बाउंड्री वॉल के अंदर की जो ग्रास है या फिर पार्क बना रखा है या कैंटीन बना रखा है, जो भी चीजें हैं वो हमारी प्रीसिंक्ट्स कहलाती हैं। तो प्रीमाइसिस के अंदर फॉर एग्जाम्पल पहला पी प्लांट एंड सब्सटेंसेस को हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं। 4 पीस को फॉलो करते हैं ना, प्लांट एंड सब्सटेंसेस को इंस्पेक्ट करेंगे। अब जैसे जिसके अंदर वर्क इक्विपमेंट्स हमारा क्या है, मैनुअल मैकेनिकल हैंडलिंग्स किस इक्विपमेंट से हो रही हैं या कैसे किया जा रहा है, हमारे व्हीकल्स उसके अंदर आएंगे, या जो डेंजरस या हार्मफुल या फ्लेमेबल मटेरियल्स हैं, जो हजार्डस सब्सटेंसेस होते हैं, वो उसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। कौन कौन से केमिकल्स यूज कर रहे हैं, कौन कौन से सब्सटेंसेस यूज कर रहे हैं, कौन कौन से व्हीकल्स इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, ये प्लांट्स एंड सब्सटेंसेस में हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं। तो पहला पी होता है प्लांट्स एंड सब्सटेंसेस। दूसरा पी होता है प्रीमाइसिस का। प्रीमाइसिस के अंदर हम देखते हैं कि अंदर प्रीमाइसिस के अंदर हमारा वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है, हाउसकीपिंग कैसे चल रही है, आने जाने के रास्ते कैसे हैं, पेडेस्ट्रियन के लिए क्या जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं पैदल चलने वालों के लिए, व्हीकल्स का रूट क्या मार्क किया गया है कि नहीं किया गया है, साइनेज बोर्ड लगाया गया है कि नहीं लगाया गया है, एक्सेस एंड एग्रेस किसी प्लेटफॉर्म पे ऊपर चढ़ने के लिए, वहां से प्रॉपर उतरने के लिए सेफ एक्सेस एंड एग्रेस प्रोवाइड किया गया है कि नहीं किया गया है। तो ये सेकंड पी होता है प्रीमाइसिस का, जिसके अंदर हम लोग ये चेक करते हैं। उसके बाद फिर थर्ड होता है प्रोसीजर का। जो प्रोसीड्योर होता है उसके अंदर क्या करते हैं कि भाई रिस्क असेसमेंट हमारे यहाँ किस तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, परमिट टू वर्क सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर्स मैनेजमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या और भी जो भी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये प्रोसीजर का होता है। देन उसके बाद प्रोसीजर को चेक करते हैं हम लोग। देन उसके बाद हम लोग पीपल को चेक करते हैं। पीपल में क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग ऐसे कि द वर्कर्स के बिहेवियर कैसे हैं, उनकी ट्रेनिंग्स कैसी हैं, उनकी एबिलिटी टू वर्क क्या लेवल का है। तो ये सारी चीजें हम लोग चेक करते हैं। तो जब भी इंस्पेक्शन एक सिस्टमेटिक इंस्पेक्शन करते हैं तो हम लोग प्लांट्स एंड सब्सटेंसेस को चेक करते हैं,
प्रेमाइसिस को चेक करते हैं, प्रोसीड्योर को चेक करते हैं एंड पीपल को चेक करते हैं। ये 4 पीस। 4 पीस में क्या होता है कि ये 4 पीस हम लोग एक दिन में भी यूज कर सकते हैं और इसको हम लोग अलग अलग डेज में भी शेड्यूल कर सकते हैं। अब अगर एक दिन में आपके पास टीम है और एक दिन 2 दिन के अंदर करना है तो आप कर लीजिए, लेकिन एक जो तरीका बताया जाता है हम लोगों के यहाँ वो अलग अलग तरीके से बताया जाता है। जैसे अ डेली इंस्पेक्शन प्लांट। अब डेली इंस्पेक्शन प्लांट्स के अंदर हम देखेंगे जो इक्विपमेंट्स वगैरह को करना है तो ये डेली इंस्पेक्शन हो सकता है। जैसे फॉकलिफ्ट वगैरह है तो स्टार्ट करने से पहले उन सारे बंदों को रूल्स बना दिया गया है कि सारे ऑपरेटर्स उसको पहले चेकलिस्ट लेकर के चेक कर लेंगे। अब उसके बाद सुपरवाइजर से कह दिया गया है तो वर्कर्स का बिहेवियर है तो उसको चेक करना है। अब डेली चेक करना है, प्लांट्स को डेली चेक करना है, इक्विपमेंट्स डेली चेक करेंगे, आप बिना चेक करे उसको स्टार्ट ना करिए, ये रूल्स बना दिया है तो डेली चेक हो रहा है। फिर दूसरा जो है जो पीपल वाला है, पीपल को आप वीकली कर सकते हैं। फॉरनाइट के सुपरवाइजर चेक करेगा बिहेवियर, हर वीक वर्कर्स के बिहेवियर को चेक करेगा। प्रोसीजर्स को आप वंस इन एवरी वीक कर सकते हैं, एक हफ्ते में एक बार प्रोसीजर को चेक कर सकते हैं कि परमिट टू वर्क सिस्टम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। रिस्क असेसमेंट का क्या कंडीशंस है उसमें, मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो आप वंस इन वीक कर सकते हैं। और उसके बाद फिर वीकली राउंड में आप प्रीमाइसेस को भी चेक कर सकते हैं कि जाकर एंट्रेंस और एग्जिट्स को चेक करेंगे, फायर एग्जिट को देखेंगे, है ना, कोई हिंड्रेंस तो नहीं है उसके अंदर, कहीं फायर एग्जिट ब्लॉक तो नहीं कर रखा है, या रास्ते ठीक ठाक हैं, एसएलएसी ठीक ठाक हैं, प्रोवाइड किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। तो ये सारी चीजें आप वीकली कर सकते हैं, वीकली राउंड कर सकते हैं। देन उसके बाद फिर द पर्सन कैरिंग आउट एन इंस्पेक्शन शुड हैव द नॉलेज नेसेसरी। क्या क्या क्वालिटी, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें उस बंदे के अंदर होनी चाहिए जो इंस्पेक्शन के लिए भेज रहे हैं या जिसके थ्रू आप इंस्पेक्शन करवा रहे हैं। तो पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इंस्पेक्शन किस तरीके से किया जाता है, उस वर्कर्स को या उस एम्प्लॉइज को, उस सेफ्टी ऑफिसर को या उस मैनेजर को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए। देन उस वर्कर्स या उस बंदे को नॉलेज होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए इंस्पेक्शन का। अब किसी ऐसे बंदे से करवा रहे हैं जिसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, या क्या मेथड्स हम लोग इंस्पेक्शन के यूज करते हैं, है ना, 4 पीस क्या होता है, किन किन बातों को ध्यान रखेंगे, और है ना, ऑब्जेक्टिविटी कैसे फॉलो की जाती है, कैसे पूरी किए जाएंगे, ये चीजों को अगर वो नहीं जानता है, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो इंस्पेक्शन गलत करेगा। इंस्पेक्शन अगर गलत होगा तो हैजर्ड्स जो है वो मिसिंग रहेंगे, हैजर्ड मिसिंग रहेंगे जिसको जो कि एक कॉज बन सकता है किसी एक बड़े एक्सीडेंट्स का, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होगा। तो वो बंदे को नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन सर्टिफिकेशन भी उस बंदे को होना चाहिए कि स्टैंडर्ड का। अब फॉर एग्जांपल अब किसी को इंस्पेक्ट करने के लिए भेज रहे हैं, कि मशीनरी का इंस्पेक्शन करने के लिए भेज रहे हैं, उसके पास सर्टिफिकेशन या नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो उसकी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर पाएगा, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उसको कंपैरेटिव स्टडी नहीं कर पाएगा, तो इंस्पेक्शन हो नहीं सकता है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क प्लेस, वो बंदा उस वर्क प्लेस को भी प्रॉपर तरीके से जानता हो, हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रिंसिपल्स की उसको नॉलेज होनी चाहिए, एंड विलिंगनेस टू आस्क द क्वेश्चंस, उसके अंदर क्वेश्चंस को आस्क करने की भी एबिलिटी होनी चाहिए। और किस तरीके से हाउ टू फ्रेम ए क्वेश्चन, ही मस्ट हैव ए प्रॉपर नॉलेज अबाउट इट, किस तरीके से प्रॉपर तरीके से हम लोग फ्रेम करते हैं क्वेश्चंस को, इसकी नॉलेज भी उसके पास होनी चाहिए। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या है जो काम करने के लिए जा रहा है, और इवन कि वो अप्रोचेस को जानता है, फेमिलियर है उस एरिया के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है वो बंदा जो भी इंस्पेक्शन के लिए जा रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन, कि कितनी जल्दी जल्दी इंस्पेक्शन होना चाहिए। जैसे आपने ऊपर देखा, डिस्कस किया कि एवरी डे भी किया जा सकता है, एवरी वीक भी किया जा सकता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन जो होता है वो कई चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे हैजर्ड्स कितने हैं या किस टाइप्स के हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हैजर्ड्स हैं। जिस जगह पर हाई लेवल का रिस्क होता है वहां पर फ्रीक्वेंसी बहुत ही तेज होती है, जल्दी जल्दी इंस्पेक्शन होता है। जिस वर्क एक्टिविटी या जिस प्रोसेस के अंदर ज्यादा हाई लेवल का रिस्क होता है उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होती है। जैसे मशीनों के अंदर बहुत ज्यादा हाई रिस्क है तो मशीनों का इंस्पेक्शन एक एवरीडे, जो बिफोर प्री चेक हम लोग इंस्पेक्शन करवाते हैं कि चेकलिस्ट लीजिए, मशीन को चेक करिए, देन उसके बाद उसको ऑपरेट करिए। तो फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड इनटू अकाउंट व्हाइल डिटरमाइनिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स को हम लोग ध्यान में रखेंगे, डिटरमाइन करेंगे जब भी हम लोग किसी भी इंस्पेक्शन की फ्रीक्वेंसी को तय करेंगे। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी जल्दी जल्दी इंस्पेक्शन होना चाहिए।
अब अगर इसमें गलती कर दी कि हाई रिस्क वाले वर्क एक्टिविटीज को हम लोगों ने कहा एक हफ्ते में एक बार करिए, और जो लो रिस्क वाला है कोई वर्क एक्टिविटी है उसमें हमने कहा कि एवरीडे का करिए, तो ये तो रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। फिर एक्सीडेंट्स को इससे इंक्रीज होगा, यानी लेवल ऑफ रिस्क जिसमें ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए। तो ये फैक्टर्स हमेशा ध्यान में रखेंगे जब भी हम लोग फ्रीक्वेंसी तय करेंगे कि इंस्पेक्शन रोज होना चाहिए, कि हफ्ते में होना चाहिए, कि महीने में होना चाहिए, कि 3 महीने में होना चाहिए, कि 6 महीने में होना चाहिए, कि 1 साल पे होना चाहिए। तो पहली चीज है लेवल ऑफ रिस्क इन द एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी का आप इंस्पेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं उसका लेवल ऑफ रिस्क क्या है, क्या किस लेवल की रिस्क है उसके अंदर जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। दूसरा होता है मैन्युफैक्चरर का रिकमेंडेशंस क्या है। मशीनों के रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन देता है और वो अपनी तरफ से बताता है कि आपको कब कब फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी पे इंस्पेक्शन होना चाहिए। जैसे एनुअली मैन्युफैक्चरर हमेशा बताते हैं, मोस्टली किसी का क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, जैसा कि मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन देता है। तीसरी चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि कंपनीज की अपनी जो इंटरनल पॉलिसी है, कैसे मैन्युफैक्चरर ने कहा 1 साल पे, लेकिन अगर इंटरनल पॉलिसी कंपनी की है कि हम एवरी 3 मंथ इंस्पेक्ट करवाएंगे, तो कंपनी की अपनी पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी क्या है। कुछ केसेस के अंदर जो कंट्रीज के लॉ को भी उसमें ध्यान में रखा जाता है कि हमारे स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस क्या कहते हैं इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग, है ना। तो इंस्पेक्शन एंड ऑडिट फाइंडिंग्स में क्या निकला है, अगर हायर फ्रीक्वेंसी की नीड है तो वहां पर उसको हम हायर फ्रीक्वेंसी में रखेंगे, या प्रीवियस कोई एक्सीडेंट हिस्ट्री आपने देखी है, या इन्वेस्टिगेशन का जो रिजल्ट है उसके रिगार्डिंग देखा आपने, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ा देंगे, जल्दी करेंगे। या कोई वर्कर्स अगर कंप्लेंट्स कोई करता है उसके रिगार्डिंग किसी भी तरीके के, या रिस्क असेसमेंट में हमको सजेस्ट किया जाता है कि आप इसको जल्दी जल्दी करिए, तो इस तरीके से हम लोग इन फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे जब भी हम लोग रिस्क असेसमेंट, या सॉरी, जब भी हम लोग इंस्पेक्शन की बात करेंगे कि हम कितनी फ्रीक्वेंसी या कितनी जल्दी जल्दी हम लोग रिस्क इसका जो है वो इंस्पेक्शन करें, तो इस चीजों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। देन टूल्स रिक्वायर्ड फॉर इंस्पेक्शन। पहला टूल्स क्या होता है, किन टूल्स को हम लोग यूज करते हैं इंस्पेक्शन के लिए, तो उसमें चेकलिस्ट सबसे अच्छी टूल्स होती है। और चेकलिस्ट में क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग सारी इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं और उसके बाद हम लोग उसको टिक लगा करके यस एंड नो में जो है वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। लेकिन चेकलिस्ट की कुछ मेरिट्स और कुछ डीमेरिट्स भी होती हैं। कुछ जब भी यूज करते हैं चेकलिस्ट को तो उसमें कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे कि चेकलिस्ट जो है इंश्योर दैट नथिंग इज मिसिंग आउट ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन। ये फायदा है कि सुनिश्चित करती है कि कोई भी चीज हमको मिस नहीं हुई। जैसे अगर हम ऐसे जाकर के एवरीडे इंस्पेक्शन करेंगे तो हो सकता है कुछ पॉइंट्स हमारे किसी दिन ध्यान से हट जाएं और हम उसको चेक ना करें, लेकिन चेकलिस्ट में जब लिखा होता है कि फॉर एग्जांपल कि ये फॉर्कलिफ्ट है तो इसके टायर के प्रेशर को चेक करना है, हाइड्रोलिक के चेक करना है, मास्ट चेक करना है, चेन चेक करना है, फॉग को चेक करना है ना, हुटर है, बजर है, जितनी भी चीजें हैं उसको हमको चेक करना है, बैटरी चेक करना है, वाटर लेवल चेक करना है, जितनी भी चीजें हैं उसको चेक करना है, तो ये मिसिंग नहीं हो सकती हैं। तो चेकलिस्ट इंश्योर दैट नथिंग इज मिसिंग आउट ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, ये फायदा है उसका, यानी मेरिट्स अगर कह सकते हैं उसको। फिर चेकलिस्ट अगर कोई लेसर कॉम्पिटेंट इंस्पेक्टर है वो भी चेकलिस्ट अगर उसको प्रोवाइड किया जाता है तो वो आसानी से उस चीज को कर लेगा और वो भी जल्दी ही क्विकली ही एक्सपर्ट भी बन सकता है। फिर चेकलिस्ट खुद भी एक तरह का स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती है, एक्चुअल सिचुएशन से कंपेयर करती है कि यस एंड नो। फिर फाइनली जो चेकलिस्ट होती है वो एक रिकॉर्ड भी हमको शो करती है कि फ्यूचर रेफरेंस में हम लोग उसको फिर से निकाल के देख सकते हैं, तो एक हमारे पास फिजिकल डेटाबेस भी अवेलेबल हो जाता है। उसी के साथ में फायदे के साथ में, इन फायदों के साथ में चेकलिस्ट के कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे चेकलिस्ट को बार बार जल्दी रिव्यू करने की भी नीड होती है, रेगुलरली उसको रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि प्रोसीजर चेंज होता है या प्रोसेस चेंज होता है या एरिया चेंज होता है तो हैजर्ड्स भी बदल जाते हैं। सो उसके साथ में हो सकता है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि तो उसके साथ में नई चेकलिस्ट को ऐड ऑन करना पड़ता है, बार बार नए हैजर्ड्स को इंक्लूड करना पड़ता है, तो ये एक उसके जो है वो कमी है या एक ड्रॉबैक्स है। फिर उसके बाद एक ड्रॉबैक ये भी हो सकता है कि जिस बंदे को हमने असाइन किया था चेक करने के लिए वो जा करके उस मशीन को प्रॉपर तरीके से बिना देखे ऑफिस में बैठ करके भी उस इंस्पेक्शन चेकलिस्ट को जल्दी से फिल करके दे सकता है, तो हैजर्ड्स मिसिंग हो जाएंगे। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर जो है वो ओवरलुक कर सकता है, बहुत से ऐसे हैजर्ड्स हैं जो कि उस चेकलिस्ट के अंदर लिमिटेशंस हैं वो नहीं दिए गए हैं, तो वो उसके बारे में सोचेगा ही नहीं।
जितना चेकलिस्ट में दिया गया है उसको चेक करेगा, उसके बाद फिर उसी के आधार पर रिपोर्ट बना करके या यस एंड नो करके उसको परमिशन दे देगी। तो टिपिकल टॉपिक्स जो होते हैं जिसको हम लोग को एक जेनरिक सेफ्टी इंस्पेक्शन चेकलिस्ट में होना ही चाहिए, जो टॉपिक्स जिसकी चेकलिस्ट हमारे पास होना ही चाहिए वो क्या क्या होते हैं, जैसे हाउस कीपिंग, क्लीन लाइनेस है, असले हैं, रास्ते हैं, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मटेरियल है, इसकी हमारे पास चेकलिस्ट होनी चाहिए। फायर एस्केप रूट, इमरजेंसी प्रोसीजर, फायर डिटेक्टर्स हैं, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल मटेरियल है, इसकी चेकलिस्ट हमारे पास होनी चाहिए। केमिकल्स के रिगार्डिंग होनी चाहिए कि करेक्ट स्टोरेज है, यूजेज है, कंप्लायंस ऑफ पीपीज है, इसकी पीपी पूरी चेकलिस्ट होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल्स के इक्विपमेंट, प्रॉपर यूजेज ऑफ पोर्टेबल टूल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं, या फिर जो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं इनकी चेकलिस्ट होनी चाहिए। फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड एडिक्वेट लाइटिंग्स है या नॉइस है या डस्ट का कंट्रोल है या स्पेस है, इसके बारे में चेकलिस्ट होनी चाहिए। या व्हीकल्स जो यूज हो रही हैं हमारे अंदर, सेग्रीगेशन, पेडिस्ट्रियन पैदल चलने वाले और व्हीकल्स का जो सेग्रीगेशन है, अलग अलग हैं वो रास्ते हैं, डिजाइनेटेड वॉकवेज हैं पेडिस्ट्रियन के, क्रॉसिंग जोन्स हैं, व्हीकल्स की पार्किंग एरिया है। सो ये इनकी भी हमारे पास चेकलिस्ट होनी चाहिए। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए, बट दिस इज नॉट लिमिटेड कि इतना ही होना चाहिए। तो ये जो है ये पहला मेथड है एक्टिव मॉनिटरिंग का, क्या है, सेफ्टी इंस्पेक्शन। ये पहला मेथड है, यानी सेफ्टी इंस्पेक्शन पहला मेथड है एक्टिव मॉनिटरिंग की। इससे हमको एक्टिव मॉनिटरिंग पता चलती है, यानी इंश्योर होती है और एक्सीडेंट्स के चांसेस कम होते हैं। तो पहला जो हुआ, जो 3 मेथड्स हैं एक्टिव मॉनिटरिंग के, 3 मेथड्स में पहला है सेफ्टी इंस्पेक्शन। फिर दूसरा होता है हमारा सेफ्टी सैंपलिंग। सेफ्टी सैंपलिंग क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे यहाँ बहुत से लैडर्स, सीढ़ियाँ बहुत सी हैं। अब 1000 सीढ़ियों को हम एवरीडे कहाँ तक के हम चेक करते रहेंगे, तो उसके लिए एक सैंपल मेथड्स यूज किया जाता है। सैंपल मेथड्स में क्या किया जाता है कि रेंडमली कुछ को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई सी भी। फॉर एग्जांपल 20 में से किसी 2 को हम लोगों ने चेक किया और 2 में अगर एक भी खराब मिल गई तो इसके मतलब कुछ गड़बड़ है। अगर 2 में रेंडमली दोनों सही मिली तो इसके मतलब मान लिया जाता है कि और भी सही है। तो रैंडम सिलेक्शन के बिहाफ पे हम लोग सैंपल साइज को ले करके और सैंपल्स निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल्स अगर एक गोडाउन है जिसके अंदर बहुत से अनाज इकट्ठा कर रखे हैं और वहां पर 100 बोरियां हैं, अब 200 बोरियां हैं या 5000 या 50,000 बोरियां हैं, तो 50,000 बोरियों के सबका तो हम लोग अनाज निकाल के चेक नहीं करेंगे। तो अगर वो लाइन में लगी हुई है कि 100 बोरियों की लाइन लगी हुई है, तो 100 बोरियों में हम लोग रैंडमली सिलेक्ट करेंगे कि जो 100 बोरी हैं उसमें से किसी 2 रैंडम बोरी को हम लोग चेक कर लेंगे कि इसका अनाज ठीक है तो इसके मतलब सब ठीक है, और इसमें कुछ गड़बड़ी निकली है तो इसके मतलब गड़बड़ी इसमें सब में है। तो इस तरीके से हम लोग सैंपल को लेकर के, जब बहुत ज्यादा बड़ा डेटाबेस होता है तो उसमें हम लोग सैंपल्स को ले लेते हैं। तो सैंपल्स का सिलेक्शन करके और उसके आधार पे हम लोग देख लेते हैं। तो सीढ़ी की बात करते हैं या और भी किसी भी हजार्ड्स के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं, उसका सैंपल लेकर के और उसको हम लोग बता देते हैं कि सही है कि नहीं सही है। फिर सेफ्टी टूर्स होता है हमारा, इसको सेफ्टी टूर कहते हैं। तो सेफ्टी टूर क्या होता है कि ये टॉप लेवल्स के बंदे जो मैनेजर्स होते हैं हमारे, जो अपने साथ में सुपरवाइजर को या वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव को ले सकते हैं। तो इनका जो मेन सेफ्टी टूर का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि जो वर्कर्स हमारे वर्क प्लेसेस पे काम कर रहे हैं उनका जो बिहेवियर है और जो कंसल्टेशन है वो कैसा है, उसमें ये दिखाने के लिए होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीडरशिप है, यानी हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छा काम कर रहे हैं, जहां पर टॉप मैनेजमेंट के बंदे भी उतर करके और फील्ड पे काम करते हैं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर शो करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट शो करता है कि यहाँ का टॉप मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, और इसकी लीडरशिप को शो करता है कि जब टॉप मैनेजमेंट काम करता है ग्राउंड पे, तो जो लोअर मैनेजमेंट है वो और अच्छे तरीके से काम करता है ना। तो ये 3 मेथड्स होते हैं एक्टिव मॉनिटरिंग के। उसके बाद रिएक्टिव मॉनिटरिंग के मेजर्स होते हैं। तो रिएक्टिव मॉनिटरिंग हम लोग जैसा कि जानते हैं कि दिस इज डन टू लर्न फ्रॉम द पास्ट इंसिडेंसेस एंड प्रिवेंट इट हैपनिंग फ्रॉम इन द फ्यूचर। जो पास्ट इंसिडेंट में हुए हैं उससे हम लोग सीखते हैं और ताकि फ्यूचर में उन चीजों से बचें। तो जो रिएक्टिव मॉनिटरिंग होता है उसका जो एग्जामाइंस होता है, जो फॉलोइंग मेजर्स होते हैं उसको हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे एक्सीडेंट डेटा है उसको निकाल करके एनालाइज कर लेंगे तो इससे हम लोग पता चल जाएगा। इल हेल्थ डेटा है, एब्सेंटिज्म डेटा है, कितने लोग एब्सेंट रहे पिछले साल, क्लेम्स रिकॉर्ड्स है, कितने लोगों ने क्लेम्स किया है,
कंप्लेंट्स कितनी रिपोर्ट हुई हैं, प्रोसिक्यूशन कितने लोग कितना हुआ है, इन्फोर्समेंट नोटिस कितनी आई है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये रिएक्टिव मॉनिटरिंग होती है। रिएक्टिव मॉनिटरिंग जो होती है वो बाद में जो एक्सीडेंट्स की जो बाद में चीजें हैं ये रिकॉर्ड्स होते हैं, इससे हम लोग रिएक्टिव मॉनिटरिंग करते हैं। और जो प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग होती है वो हम लोग पहले ही कर लेते हैं, सेफ्टी इंस्पेक्शन के थ्रू करके, सेफ्टी सैंपलिंग करके, सेफ्टी सर्वे टूअर्स करके, इस तरीके से हम लोग पता कर लेते हैं। तो